नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक एस1 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके आया हूँ आज रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आज के बाद आपसे अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हर क्वेश्चन को आप बहुत ही कम टाइम में बना सकोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको ए से लेके जेड तक टेबल याद होना चाहिए। तब आप अल्फ़ाबेट सीरीज का हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे आपका ए आता है 1 नंबर पर, आपका बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है आपका 3 नंबर पर, डी आता है आपका 4 नंबर पर, ई आता है आपका 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, जी आता है आपका 7 नंबर पर और एच आता है आपका 8 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर और जे आता है आपका 10 नंबर पर और के आता है आपका 11 नंबर पर और एल आता है आपका 12 नंबर पर और एम आता है आपका 13 नंबर पर और एन आता है आपका 14 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर और पी आता है आपका 16 नंबर पर और क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, आर आता है आपका 18 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर और टी आता है आपका 20 नंबर पर और यू आता है आपका 21 नंबर पर और वी आता है आपका 22 नंबर पर और डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पर और एक्स आता है आपका 24 नंबर पर, वाई आता है आपका 25 नंबर पर और आपका जेड तो आता है 26 नंबर पर। यानी कि आपको इस तरह से ए से लेके जेड तक का क्रम याद होना चाहिए कि किस नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है। अगर आपको ये सब याद है तो अल्फाबेट सीरीज का आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत ही कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सकते हो और कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, आप इसका रट्टा मान लो। आप इसका रट्टा मान लो, ठीक है। रट्टा मार के इसे मुंह जबानी याद कर लो, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे इसमें तो इसे याद करने की बहुत सारी ट्रिक है, ठीक है। बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से इसे याद कराते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप इसे रट्टा मान लो। मैंने भी रट्टा मारा था, ठीक है। रट्टा मारने के बाद क्या होता है, आप एक बार रट्टा मारेंगे, ठीक है, फिर वो जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। और फिर जब एग्जाम में आप जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में आप ट्रिक लगाने थोड़ी नहीं बैठेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मतलब जी क्वेश्चन आया, ये जी, तो आपको जब आपको ये पता होगा कि जी कौन से नंबर पे आता है, तो आप क्वेश्चन को तुरंत ही कर लोगे। और आप मान लीजिए ट्रिक लगाने बैठ जाओगे, ठीक है। जब आप ट्रिक लगाओगे तो आपको उसमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। ट्रिक से आप निकालोगे कि जी कौन से नंबर पे आता है, तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको मुंह जवानी याद है कि आपको पता है जी कौन से नंबर पर जी आता है 7 पे, तो आप क्वेश्चन को तुरंत ही कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में। तो इसलिए तो मैं तो आपको कहूंगा इसे रट्टा मान लो। और कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, देखिए, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, जैसे इजोटी, यानी कि EJOTY, इजोटी। जैसे आपका ई आता है 5 पे और जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर और टी आता है आपका 20 पर, वाई आता है 25 पर। तो देखिए कैसे याद करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया ई है आपका, ये है आपका ई आया 5 पर और फिर जे आया आपका 10 पर और आपका ओ आया 15 पर और आपका टी आया 20 पर और आपका बाई आया 25 पर। तो कैसे याद करेंगे, देखिए, जैसे ई आपका 5 पे आता है, ठीक है, ई आता है 5 पे, उन्होंने याद कर लिया इजोटी। इजोटी से याद करा तो ई आपका 5 पे आया, जे 10 पर आया और ओ 15 पे आया, टी 20 पर आया और बाई आपका 25 पे आया। तो देखिए, लगभग ए बी सी के बारे में सबको पता होता है कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से पे आता है और सी कौन से पे आता है। लेकिन इजोटी में तो आप कहेंगे कि ई, जैसे ई का नंबर है 5, ई का नंबर 5 है। 5 से पहले आता है 4, 4 पे होगा डी और फिर 5 के बाद क्या होता है, 5 के बाद आता है 6, 6 पे होगा एफ। यानी कि कुछ लोग इस तरह से याद करते हैं, लेकिन देखिए इस तरह से आप ट्रिक लगा के याद करने बैठोगे, ठीक है, एग्जाम में अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको रट्टा मारना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद में आप अपनी कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखने के बाद में आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पर वो पेज लगा लो। जब आप उस पेज को लगा लेंगे तो 5 बार आपको सोते हुए पढ़ना है। 5 बार आपको सोते हुए पढ़ना है। जैसे आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर, ई का 5 नंबर, एफ का 6 नंबर, जी का 7 नंबर, एच का 8 नंबर। इनकी इस तरह से आपको पढ़ना है। 5 बार इस तरह से शाम को पढ़ना है और 5 बार आपको सुबह पढ़ना है। बस सुबह शाम आपको 5 5 पढ़ना है, तो आपको ये 2 से 3 दिन में याद हो जाएगा। तो देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए,
अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आपको अगर इनका नंबर पता है तो हम बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ होता है और इसका संबंध इसके साथ में होगा। तो देखिए आपका सी आता है, आपको पता है सी आता है आपका 3 नंबर पर और जी आता है आपका 7 नंबर पर। यानी कि जी आपका 7 पे आया है, यानी कि यहाँ से जी 7 पे आया है और सी 3 पे और जी 7 पे आया है। तो 3 में क्या जोड़ा गया होगा, यानी कि 3 में हमने जोड़ा होगा 4, तभी ये 7 बना होगा। और इसी हिसाब से हम पी आता है आपका 16 पे और यहाँ 4 जोड़ा गया तो हम इसमें भी 4 जोड़ दें तो ये बनेगा 20 और 20 पे आता है आपका टी, यानी कि हमारा आंसर टी से स्टार्ट होगा। तो देखिए ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, वी नहीं होगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें, ठीक है, और हमें याद है। और देखिए फिर आगे भी से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से डी से ए बना, यानी कि डी आता है 4 पर और ए आता है 1 पे। जब ए 1 पे आया और डी 4 पे आता है तो क्या होगा, 4 में से 3 माइनस करा गया होगा, तब आपका 1 बनने आए। इसी हिसाब से क्यू क्यू आता है 17 पर और 17 में से 3 माइनस करेंगे, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14 और 14 पे आएगा आपका एन, 14 पे आता है एन, यानी कि टी एन आपका आंसर होगा। यानी कि जो डी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहाँ की डैट डैश जो लिखा हुआ है यहाँ पर ही लिखा हुआ है ये, तो आपको कह रहा है यहाँ क्या आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ में होता है, इसका संबंध इसके साथ में होगा। और याद रखना कि पहले वाले का संबंध पहले वाले के साथ में होगा और दूसरे वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ में होगा, तीसरे का संबंध तीसरे के साथ में होगा। इस तरह से क्वेश्चन करना आप कभी गलत, आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए आपका ए आता है 1 पर और एफ आता है 6 पर, एफ आता है आपका 6 पर, यानी कि ए 1 पे आता है और एफ आता है आपका 6 पर। तो 6 बना तो इसमें क्या जोड़ा गया होगा, इसमें जोड़ा गया 5, 5 जोड़ा गया तो ये 6 बना है। इसी हिसाब से आपका ओ आता है 15 पर, ओ आता है 15 पे और यहाँ जब 5 जोड़ा है तो हम इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 20 और 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, यानी कि टी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। यानी कि बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो ए होगा या सी होगा। अब देखिए इसी हिसाब से यहाँ आगे चेक करते हैं। आपका सी आता है 3 पर और एच आता है 8 पर। देखिए ये सी 3 पे आता है आपका और एच आता है आपका 8 पर। अगर 3 में हम 5 जोड़ेंगे, 3 में हम 5 जोड़ेंगे, 3 में प्लस 5 करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इनकी इस तरह से ये एच बना है। इस हिसाब से क्यू क्यू आता है 17 पर, क्यू 17 पर आता है। जैसे हमने यहाँ 5 जोड़े थे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे, 17 में 5 तो ये होगा 22 और 22 पे आता है आपका वी, 22 पे आता है वी, यानी कि टी वी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। तो देखिए सी भी अलग कट गया, आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आप लास्ट वाले को भी चेक करना है तो कर सकते हैं। जैसे देखिए ई आता है 5 पर और जे आता है 10 पर, यानी कि लास्ट वाले ही 5 जोड़ लिया तो एस आता है आपका 19 पर और 19 से 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे आएगा आपका एक्स, यानी कि टी वी एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क दिया गया कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के साथ हमेशा याद रखना कि पहले वाले का संबंध पहले के साथ होगा, फिर संबंध यहाँ पर जो होगा जो आएगा, फिर इसके साथ इसका संबंध होगा, फिर इसके साथ इसका संबंध होगा और फिर जो लास्ट में बचेगा लास्ट वाले का संबंध लास्ट वाले के साथ में होगा, यहाँ पर ही इस तरह से होगा। तो देख लीजिए आप क्या चल रहा है, यानी कि सी से हम एफ पे गए। सी आता है आपका 3 पर, यानी कि जो सी है आपका आता है 3 पर और एफ आता है 6 पर। तो इसमें क्या हुआ, +3 करा गया तो 6 बना है। इसी हिसाब से देखिए अब यहाँ हमें पता नहीं कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए एल एल आता है आपका 12 पर, एल 12 पे आता है और यहाँ पर जो ओ आया है 15 पे, वो 15 पे आया तो लगभग यहाँ भी +3 हो रहा है। जब यहाँ भी +3 हो रहा है तो देखिए यहाँ हमारा एफ आया था और एफ में हम एफ आता है 6 पर। देखिए सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा था, +3 यहाँ हो रहा है, +3 यहाँ भी हो रहा था। तो हम प्लस इसमें 3 कर देंगे तो बनेगा 9 और 9 पे आता है आई, यानी कि आई से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, आई से। तो ए कट गया, सी कट गया और डी कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे आप चेक करना है तो आगे भी कर सकते हैं।
तो देखिए जे आता है आपका 10 पर और एम आता है 13 पर। ये जे आता है 10 पर और एम आता है 13 पे। तो यहाँ नीचे भी क्या होगा, +3 हो रहा है। और फिर एम में, और यहाँ देख लीजिए लास्ट में चेक कर लीजिए, एस आता है 19 पर और वी आता है आपका 22 पर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो जब एम 13 पे आता है, एम 13 पे आता है तो 13 में प्लस हम 3 करेंगे तो बनेगा 16। 13 में अगर हम 13 में +3 कर देंगे तो बनेगा 16। और 16 पे आता है आपका पी, और जो आई पी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध इसके साथ में होगा। हमेशा याद रखना कि ये पहले वाले का संबंध है पहले के वाले के साथ होगा, और दूसरे वाले का संबंध दूसरे के साथ होगा, और तीसरे का संबंध तीसरे के साथ होगा, चौथे वाले का संबंध चौथे के साथ होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।